नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। पिछले आरआरबी एनटीपीसी में 15-16 और 21-22 में जो सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी 2 एग्ज़ाम हुई थी, किरण पब्लिकेशन ने रीजनिंग के 2500 प्लस क्वेश्चन को एनालिसिस करके ये ऑथेंटिक डाटा तैयार किया है कि अब तक किस टॉपिक से कितने प्रतिशत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे आपको फ़ायदा यह होगा कि जिन टॉपिक से अधिकतर ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपको उन टॉपिक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप रीजनिंग की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप किरण पब्लिकेशन की यह रीजनिंग की बुक्स देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रत्येक चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होंगे। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि आपको रीजनिंग किस हिसाब से पढ़ना चाहिए और रीजनिंग को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। क्योंकि देखो, एक बात है कि रीजनिंग तो हर किसी को आती है। जिसने एक बार कोचिंग कर ली, किसी टीचर से एक बार अच्छे से पढ़ लिए, तो रीजनिंग तो सभी को आती है। लेकिन रीजनिंग का इम्पोर्टेंट है कि कौन क्वेश्चन को कितना फास्ट सोल्व कर सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम में सीबीटी फर्स्ट में 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे और सीबीटी 2 में 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। और टाइमिंग होता है, देखो एक बात बताइए, सीबीटी फर्स्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 60 क्वेश्चन तो केवल और केवल मैथ रीजनिंग से आते हैं और केवल 90 मिनट का समय दिया जाता है। मतलब एक क्वेश्चन पर 1 मिनट का समय भी नहीं मिलता है। और रीजनिंग और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनमें अगर आप सोल्व करने लग जाओगे तो 4 से 5 मिनट तक भी लग जाते हैं उन क्वेश्चन में। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि कौन कितना जल्दी फास्ट सोल्व कर सकता है रीजनिंग और मैथ्स को। और सीबीटी 2 में तो मैथ्स के 25 और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 70 क्वेश्चन तो वही आएंगे और टाइमिंग भी 90 मिनट का रहेगा और कुल टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आपको केवल और केवल प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। जैसे आपने एक बार प्रत्येक टॉपिक वाइज किसी टीचर से क्लियर कर लिया, हम आगे इस वीडियो में बताएंगे। पहले एक बार आपको टॉपिक बता देते हैं कि किस टॉपिक से अब तक कितने प्रतिशत क्वेश्चन पूछे गए, फिर आगे हम बताएंगे कि आपको रीजनिंग किस हिसाब से पढ़ना चाहिए ताकि आपके एग्ज़ाम आप अच्छे से क्लियर कर पा सको। यह हम डाटा बता रहे हैं ना, जो 2015 से 2022 में जो एग्ज़ाम लगी थी ना, जो 2015 वाली वैकेंसी थी और जो 2019 वाली वैकेंसी थी, उसकी 21-22 में एग्ज़ाम हुई थी, 21 में सीबीटी फर्स्ट हुई थी और 2022 में सीबीटी 2 हुई थी। और इन सभी का एग्ज़ाम है ना, जो आरआरबी एनटीपीसी हो, लोको पायलट हो, टेक्नीशियन हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, एसएससी एमटीएस हो, 10+2 हो, सभी का एग्ज़ाम करवाती है टीसीएस एजेंसी। तो टीसीएस एजेंसी बार बार कुछ इनके फेवरेट टॉपिक्स हैं, तो बार बार उन्हीं से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछती रहती है। ये हम जो डाटा बता रहे हैं ना, 2500 प्लस क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद ये डाटा निकल के आया है कि अब तक किस टॉपिक से कितने प्रतिशत क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो ये इधर वाले टॉपिक है ना, इन पे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि देखो 10%, 16% एक एग्ज़ाम में आप ये मान के चलिए, है ना। तो इसलिए ये जो जितने टॉपिक है, ज़्यादा टॉपिक भी नहीं, 14 टॉपिक है। 14 टॉपिक को तो आपको कंठस्थ बिल्कुल तैयार कर लेना है अच्छे से, बिल्कुल, है ना। समरूपता या समानता से अब तक 10% क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रतीक और संकेत से 10%, सीरीज से 10%, कोडिंग डिकोडिंग से 16%, न्याय वाक्य और कथन निष्कर्ष से 16%, मिश्रित या विविध से 10%, ब्लड रिलेशनशिप से 8%, वर्गीकरण से 6%, रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट से 5%, वेन डायग्राम से 3%, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड से 2%, मिसिंग नंबर से 2%, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से 1%, आकृतियों को गिनने से 1%। मतलब कि अब आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाइए कि जो 2500 प्लस क्वेश्चन है, इनका 10% निकालिए, तो दोनों एग्ज़ाम में इतने क्वेश्चन तो केवल इस टॉपिक से आए हैं। इसलिए ये जो इधर वाले टॉपिक है ना, आपको इन पे तो बिल्कुल फोकस कर लेना है। और एक बात बताइए, क्योंकि आपको रीजनिंग तो कैसे पढ़ना चाहिए, देखो एक बात बताइए, आप जैसे किसी टीचर से कोचिंग कर रहे हो, आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो या कोई पेड कोर्स ले रखे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, है ना। तो
आपको रीजनिंग तो अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि रीजनिंग इतनी हाई लेवल, इतनी हार्ड नहीं होती है, मतलब इतना नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है, रीजनिंग में अगर 100% स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं ना, तो आप ये मान के चलिए 80% छात्रों को, सभी को रीजनिंग आती है, वो भी प्रत्येक टॉपिक आता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है पास्ट, कौन कितना जल्दी सोल्व कर पाता है क्वेश्चनों को। क्योंकि अगर आप लेके बैठ जाओगे, कोई क्वेश्चन है, जैसे कोई सीरीज का क्वेश्चन है कि 2, 4, 8, 12, अब यहाँ बताना है भाई यहाँ पे क्या आएगा, तो एक क्वेश्चन को 2, 4, 5 मिनट में अगर आप लगाओगे तो हर कोई सोल्व कर देगा। लेकिन ये है कि आप इसे कितना फास्ट सोल्व कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में 1 मिनट, एक क्वेश्चन पर 1 मिनट भी नहीं मिलता है। इसलिए आपको रीजनिंग में तो यही है कि प्रैक्टिस करना, बस बार बार प्रैक्टिस करना। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर आए थे ना, जो 2021-22 में जो एग्ज़ाम हुई थी 2019 वाली वैकेंसी की, उनके तो सभी एक अलग से बुक्स ले आइए जिसमें रीजनिंग का आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। जो जैसे आप किरण पब्लिकेशन की लेके आ सकते हो, तो उसमें आपको जैसे आपने जैसे उसमें देखा कि हाँ ये टॉपिक है और उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, क्योंकि आप जैसे एक बार कोचिंग कर लीजिए और बस केवल और केवल प्रीवियस ईयर पेपर को निकाल लीजिए तो आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन यही है कि आपको जल्दी से जल्दी कितना तेज सोल्व करना है रीजनिंग का, तो यही सिस्टम है। क्योंकि इस रीजनिंग को अपन क्या बोलते हैं, मेंटलिटी, वो भी बोलते हैं ना। रीजनिंग का मतलब ही क्या होता है, आपको रीजनिंग तो एक तरह से ये मान के चलिए कि कौन कितना जल्दी पास्ट करता है, यही है इसमें भी। जैसे आपने मैथ्स में बताया था कि जैसे आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, जैसे आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया टीचर से, तो फिर कोडिंग डिकोडिंग को आप चैप्टर वाइज बुक्स में से अच्छे से देख के उसको क्लियर कर लीजिए। फिर उसको क्लियर करने के बाद उसके जितने क्वेश्चन है ना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए थे कोडिंग डिकोडिंग के, जो भी आपके 21-22 में जो एग्जाम लगी थी उसके जो क्वेश्चन थे, तो उनको सोल्व कीजिए, बार बार सोल्व कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। कथन निष्कर्ष एक मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, सब एक तरह से माइंड आप में कितना दिमाग है, आपका सोचने का सोच विचार करने का लेवल कितना फास्ट है, वही रीजनिंग है। आप तो ये मान के चलिए, क्योंकि इसमें इतना वो नहीं है कि हाँ काफ़ी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इतना नहीं आता। लेकिन यही है कि कौन कितना फास्ट कर सकता है, कौन कितना जल्दी सोच सकता है, बस यही है इसमें। बाकी रीजनिंग में इतना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन रीजनिंग को हल्के में बिल्कुल लेना नहीं है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है कि अगर क्वेश्चन आ जाए आपको तो बिल्कुल लेवल, जो हाई लेवल वाला क्वेश्चन होएगा ना, वो भी आपको आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। और जो नहीं आएगा तो वो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन होएगा ना, तो वो भी आपको नहीं आएगा। इसलिए रीजनिंग तो वो चीज़ है, रीजनिंग में तो यही है कि बार बार प्रैक्टिस मांगती है मैथ और रीजनिंग तो, और मैथ से भी ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है रीजनिंग। क्योंकि देखो एक बात बताइए, ग्रुप डी में रीजनिंग का पोर्शन और भी ज़्यादा होता है, मैथ से सब सब्जेक्ट से ज़्यादा रीजनिंग का पोर्शन होता है। इसलिए आपको मैथ रीजनिंग तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लेनी है। एक बार प्रत्येक मतलब एक शेड्यूल बनाइए आप पढ़ाई करने का, कि इस टाइम 2 घंटे मेरे को, कि मैं 4 घंटे तो कोचिंग पढ़ाई करता हूँ और 2 घंटे मेरे को रीजनिंग निकालना है, 2 घंटे मेरे को मैथ निकालना है, 2 घंटे मेरे को जीके पढ़नी है, 1 घंटा साइंस पढ़ना है, आधा घंटा करंट को देना है। तो एक शेड्यूल बनाइए, उस शेड्यूल के हिसाब से आप तैयारी कीजिए। ऐसा भी नहीं है कि आप ये पढ़ो फिक्स 6 से आपने बना लिया टाइम टेबल 6 बजे से 8 बजे तक, तो उसी बीच उसी चीज़ को पढ़ो, आगे पीछे हो सकता है। लेकिन आप एक टारगेट बनाइए कि हर रोज़ मेरे को 2 घंटा रीजनिंग को प्रैक्टिस सेट में देना है तो देना है, 2 घंटे मैथ के प्रैक्टिस सेट में देना है तो देना है, 2 घंटा मेरे को जीके और करंट पढ़नी है तो पढ़नी है, 1 घंटा मेरे को साइंस पढ़ना है तो पढ़ना ही है। बस आप उस हिसाब से शेड्यूल बनाइए। फिर ऐसा नहीं है आप घूमो फिरो, नहीं, आप बिल्कुल अच्छे से घूमिए, दोस्तों के साथ भी इधर उधर घूमिए, इधर उधर बैठिए, थड़ी पे बैठ जाइए, कहीं पे कुछ भी करो, थोड़ी देर आपने कुछ मोबाइल चला लिया, कुछ भी करो। लेकिन आपका जो शेड्यूल है ना, जैसे कि मेरे को तो 8 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है, कैसे भी कर लो। क्योंकि अब देखो वो समय नहीं रहा कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, मैं कितना घंटा पढ़ सकता हूँ। एक बात बताइए, कोई कैंडिडेट है 10 घंटे भी पढ़ सकता है, कोई कैंडिडेट केवल 4 घंटे पढ़ सकता है, कोई कैंडिडेट 6 घंटे पढ़ के 12 घंटे के बराबर पढ़ने वाले छात्र के बराबर भी याद कर लेता है। तो वो तो आपके ऊपर है, आप कितना जल्दी चीज़ों को कैच कर पाते हो, वो तो आपके ऊपर है कि आपको कितना समय देना है। लेकिन आप एक शेड्यूल तो बना लीजिए कि हर रोज़ मेरे को ये सब्जेक्ट तो इतना घंटा तो पढ़ना ही है। और अब इतना एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम, जैसे फॉरम की लास्ट डेट भी आने वाली है
कुछ इसके ग्रेजुएशन वाले की 13 लास्ट डेट है और उसकी 20 अक्टूबर है अंडर ग्रेजुएट वाले की। फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे, फॉर्म अप्लाई होने के बाद रेलवे अपना प्रोसेस करता रहेगा, फिर एक दिन एग्ज़ाम भी आ जाएगी। तो आप ये मान के चलिए जिस दिन एग्ज़ाम आए ना उससे पहले आप 2 से 4 बार रिविज़न कर लो पूरा कोर्स करके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।